हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B2A डिजिटल्स। इस नए सेशन में नए ईयर में हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नई सीरीज की जो बेसिकली डील्स करेगी क्लाउड कंप्यूटिंग, इसकी सर्विसेज, इसके पास्ट में यूज़ क्या थे, प्रेजेंट में क्या और इन फ्यूचर क्या यूज़ होने वाले, और जितने भी नए नए टॉपिक्स हैं क्लाउड कंप्यूटर के अंतर्गत जो भी आते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और उन सभी का एक एक टॉपिक के ऊपर हम एक शॉर्ट वीडियोज़ हैं जिसको आप देख सकते हैं, उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और इसी के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई नई लेटेस्ट वीडियोज़ हर टॉपिक से रिलेटेड आपको मिल सके। थैंक यू। यहाँ पे ये हमारी साइट है B2A साइफर। इस साइट पर हमने ये बेसिकली बनाई गई है IoT, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, हार्डवेयर मेंटेनेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग और IMD और कुछ बेसिक प्रोजेक्ट भी है। तो इसमें हम हमारा जो ये पहला टॉपिक है इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, और इसके साथ साथ इसमें करेंगे इसके एडवांटेजेस क्या हैं, और थर्ड वन है इसकी टाइप्स क्या कौन कौन सी होती है जो बेसिकली आज यूज़ हो रही है। तो हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग सिंपली हम कह सकते हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट आया है हमारा, जिस प्रकार से बादल होते हैं और वो क्या करते हैं, वो समुद्र के अगर आसपास होगा तो वहाँ भी बारिश करते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ वो वहाँ से पानी इवापोरेट करते हैं और उस इवापोरेशन के साथ साथ वो सिटी या कंट्री के सेंटर में आकर भी बारिश करते हैं। इसका मतलब ये है रिसोर्स एक है लेकिन उसको हर जगह हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसमें हम कुछ सर्विसेज हैं, इंटरनेट हैं और सर्विसेज, सर्वर, स्टोरेज कैपेसिटी, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस वगैरह जो हम एक जगह पर ना करके पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ करते हैं। इट मीन अगर हमारा ये हब या सेंटर एक जगह है डेटाबेस का या इंटरनेट सर्विसेज का, लेकिन इस सर्विसेज को ऑल अराउंड द वर्ल्ड यूज़ किया जा सकता है, तो यही हमारी ये क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज है। इसमें क्या होता है, जिसमें हम सीधा रिमोट सर्वर या रिमोट एप्लीकेशन का यूज़ करके एक जगह पर रहते हुए दुनिया के किसी दूसरे कोने की एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर या फाइल्स, फोटो, डॉक्यूमेंट वगैरह हम या डेटाबेस या नेटवर्किंग या सॉफ्टवेयर सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम गूगल ने हमें सर्विस प्रोवाइड की हुई है कि हम अपने देश में किसी भी कोने पर जाकर हम गूगल ड्राइव या जीमेल्स या स्टोरेज कैपेसिटी की जो और भी अनेक अलग अलग सुविधाएं हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग होता है कि किसी भी सर्विसेज को ऑल अराउंड द वर्ल्ड हम किसी भी जगह पर जाकर यूज़ कर सकते हैं। ये होता है बेसिकली जो कंसेप्ट होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। अच्छा, इसमें कुछ अलग जो ऑपरेशंस हैं वो बेसिकली होते क्या हैं, जो मैंने डायग्राम से भी शो किया हुआ है। इसमें पहला है डेवलपिंग न्यू एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हुए हम नई एप्लीकेशन और सर्विसेज को डेवलप कर सकते हैं एक जगह पर रहते हुए भी, और साथ ही साथ हम स्टोरेज, बैकअप एंड रिकवरी ऑफ डेटा, मतलब स्टोरेज कर सकते हैं, बैकअप स्टोर कर सकते हैं और अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं दुनिया किसी कोने में भी जाकर। थर्ड वन होता है होस्टिंग, ब्लॉग एंड सर्विसेज, यानी कि हम किसी भी एक सर्विसेज को, सपोज हमारा ब्लॉग की सर्विसेज है या वेबसाइट की सर्विसेज है, जैसे हमारा हम ये मान सकते हैं जैसे होस्टिंग राजा एक वेबसाइट है जो होस्टिंग ब्लॉग वेबसाइट को जो तुम्हारी होस्टिंग है वो प्रोवाइड करता है, लेकिन वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन हम वो एक जगह पर है लेकिन हम दुनिया के किसी कोने में रहकर भी उस सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम ब्लॉगिंग की सर्विस यूज़ कर सकते हैं दुनिया के किसी कोने में जाकर भी। फोर्थ वन होता है डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डिमांड। जैसे हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इट मीन जैसे कि हमारी एक वेबसाइट है फाइल इको, उसमें क्या होता है, उसमें सभी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं मैक्सिमम जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, लेकिन वो अगर वो सपोज स्विट्जरलैंड में बनी हुई है, स्विट्जरलैंड उसका डेटाबेस है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम स्विट्जरलैंड में ही यूज़ करें, हम उसको दुनिया के किसी कोने में भी, सपोज हम यहाँ पे बैठे हैं, हम यहाँ पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। हम इन डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, और हमारी जैसे यूट्यूब की सर्विसेज हैं, ये भी मतलब हमें क्लाउड सर्विसेज यूज़ देती है, जिसमें हम अपनी यूट्यूब वीडियोज़ को अपलोड कर सकते हैं, अपनी ऑडियोज़ को अपलोड कर सकते हैं, उनको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई कुछ सर्विसेज जो हम यूज़ कर सकते हैं या हमें क्लाउड कंप्यूटिंग हमें प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट वन है इसकी एडवांटेजेस। अच्छा, इसकी कुछ बेसिक एडवांटेजेस हैं जिसके चलते
हमारी जो क्लाउड कंप्यूटिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट वन है हमारी कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इसमें अगर हम अपने घर पे सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो हमें डेटा स्टोर करने के लिए हमें नई नई पेन ड्राइव चाहिए होगी या हार्ड ड्राइव चाहिए होगी। जितना ज़्यादा डेटा होगा उतने ज़्यादा हमें हार्डवेयर स्टोरेज डिवाइसेज चाहिए होंगे। लेकिन इस क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज से हम क्या कर सकते हैं, अपने सभी डेटा को ऑनलाइन ले जाकर स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमें गूगल ड्राइव की सर्विस मिलती है जो हमें 15 GB तक डेटा स्टोर करने की फैसिलिटी देती है, तो वो कहाँ जाती है, वो सारा का सारा डेटा हमारा स्टोर हो जाता है सर्वर के ऊपर। सेकंड वन है, तो इससे क्या होता है, हमें किसी भी हार्डवेयर पे खरीदने की जरूरत नहीं है, हम वहाँ पे अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। सेकंड वन है एक्सेसिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हम वहीं से उस सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, और ये विद इन सिंगल मिनट। इसमें लिखा है एक्सेस इन मिनट, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सिस्टम होना चाहिए, नेट फैसिलिटी होनी चाहिए, तो हम उस सर्विसेज को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। थर्ड वन है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि इसको हम डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ बिजनेस वी कैन रेज और डिक्रीज द नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी सोर्सेज होते हैं हम उनको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इट मीन्स ये स्केलेबल है, मतलब उस सर्विसेज को हम एक बंदा भी यूज़ कर सकता है, और हमारा अगर कंपनी है या कोई बिजनेस है, उस सर्विसेज को हम अपने बिजनेस को प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे हम कोई अगर वेबसाइट डेवलप करते हैं तो उस वेबसाइट को जरूरी नहीं कि हम तो यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हमारी कोई कंपनी है हम उसमें भी उसको यूज़ करा सकते हैं। थर्ड वन है, नेक्स्ट वन है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मीन्स कि गूगल ने हमें ये फैसिलिटी दी हुई है कि उसने अलग अलग प्रकार की जो एप्लीकेशंस हैं, सर्विसेज हैं, वो प्रोवाइड किया हुआ है, तो जितना ज़्यादा हम उसको यूज़ करेंगे उस तरह उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो उसमें सॉफ्टवेयर एज ए डेटा IT में टीम, इससे क्या होता है कि जितनी भी हमारे अगर कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारा विद इन ए सिंगल क्लिक हो जाता है, तो इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। नेक्स्ट वन है डेटा बैकअप एंड रिकवरी। ये हमने अभी डिस्कस किया है कि डेटा को हम आसानी से अपलोड कर सकते हैं सर्वर के ऊपर, और उसको कहीं भी किसी भी कोने में जाकर हम उसको रिकवर भी कर सकते हैं। और लास्ट वन है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इट मीन्स जब गूगल सर्विस दे रहा है या और भी वेबसाइट दे रही है तो हमारे डेटा को या उनकी जो एप्लीकेशन है उनको अच्छी तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, जिससे हमारा डेटा हमारे पास रहने से ज़्यादा सिक्योर हो जाता है अगर हम उसको ऑनलाइन ले जाते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जिसकी चलते हम इस सर्विसेज को या क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। कि क्लाउड कंप्यूटिंग टाइप क्या होती है, बेसिकली 3 टाइप्स होती है, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। मतलब ये सर्विसेज किस तरह से दी जाती है। फर्स्ट वन है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड में क्या होता है, उनका रिफर टू क्लाउड रिसोर्सेज दैट आर ओन और मेंटेन बाय थर्ड पार्टी और क्लाउड सर्वर प्रोवाइडर। इसमें क्या होता है कि ऐसी फैसिलिटी जो पब्लिकली एक्सपेंड की गई हो उसको कोई भी यूज़ कर सकता। थर्ड पार्टी क्या होती है, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। तो जैसे कि अगर 2 टीम्स हैं, टीम ए और टीम बी, और इन दोनों के बीच में कोई भी बिजनेस डील से किसी प्रकार की रिलेशंस हो, तो इस रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए हमें एक थर्ड पार्टी की ज़रूरत होती है, जो थर्ड पार्टी दोनों ही कंपनीज की सर्विसेज को हैंड ओवर करेगी या हैंडल करेगी। नेक्स्ट है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड का मतलब होता है कि इसमें हमारी खुद की प्राइवेट क्लाउड सर्विस हमारे पास अवेलेबल हो। जैसे अगर हम Gmail या गूगल ड्राइव की सर्विसेज यूज़ करते हैं, उससे हमें फ्री ऑफ कॉस्ट 15 GB मिलता है, लेकिन अगर हम उसको यूज़ करना चाहते हैं और ज़्यादा, तो हम कुछ पे पर प्लान सर्विसेज हैं जिसके लिए हम पे कर सकते हैं, और उस पेमेंट के अकॉर्डिंग हम उस सर्विसेज को बढ़ा सकते हैं अप टू 100 GB या 1 TB, 2 TB और 10 TB इतना ले सकते हैं। तो हमारे लिए वो सर्विस हो जाएगी प्राइवेट क्लाउड। थर्ड वन होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिड एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है पब्लिक और प्राइवेट का। इसमें लिखा है दिस इज ए हाइब्रिड क्लाउड दैट कंबाइन पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड एंड इट लिंक बाय टेक्नोलॉजी दैट अलाउ द एप्लीकेशन टू बी एक्सचेंज बिटवीन देम, जिसकी हेल्प से हम पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड के बीच में एप्लीकेशन या सर्विसेज को आपस में एक्सचेंज कर सकते हो। तो इस प्रकार हम इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया है।
क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है, इसकी कुछ ऐसी एडवांटेजेस या ऐसी सर्विस जिसके चलते हम इसको यूज़ करते हैं। और थर्ड वन है इसकी एडवांटेज मैंने बनाई कॉस्ट, एक्सेसिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, डेटा स्टोरेज, बैकअप एंड सिक्योरिटी। और लास्ट वन है टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। बेसिकली 3 तरीके की होती है, पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। तो इसी के साथ ये टॉपिक हम एंड करते हैं। और ये हमारी वेबसाइट है b2acipher.blogspot.com। यहाँ पे IoT, CHM, क्लाउड कंप्यूटिंग और IMD से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियोस को अगर आपको ये अच्छी लगी हो और अगर तो आप इसको चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टॉपिक हम इस सीरीज पर शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में क्या होगा, जितने भी टॉपिक्स इस सिलेबस में अवेलेबल है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग का यहाँ पे हमने सिलेबस दिया हुआ है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स हैं हम उन टॉपिक्स को 1 बाय 1 कवर करेंगे। ये यहाँ पे दिया इंट्रोडक्शन, सर्विस एंड डिप्लॉयमेंट, मॉडल्स, SLA, वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट, क्लाउड सर्विसेज, क्लाउड स्टोरेज, ये जितने भी टॉपिक्स हैं हम इन सबको 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं, जिससे कि आपको हर एक टॉपिक की वीडियो आसानी से आपको अवेलेबल हो जाए और आप इसको देखकर आसानी से समझ सकें। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पॉसिबली आप इसको शेयर कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग।